सभी बंधुवर जोड़ लेंगे दोनों हाथ, झुका लेंगे माथ। ओंकार ध्वनि के साथ में कनिष्ठ परमात्मा का स्मरण।
किसके होता है? अरिहंतों का। अरिहंतों का पंडित मरण होता है। जिसने एक बार पंडित मरण कर लिया है, उसका पुनः मरण होने वाला नहीं है, क्योंकि अरिहंत एक बार मरण को प्राप्त होंगे तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, पुनः उनको फिर संसार अवस्था में नहीं आना पड़ेगा। फिर चाहे हम कितनी भी चावल चढ़ाते रहे कि हे सिद्ध परमेष्ठिन अत्र अत्र अवतर अवतर तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम, लेकिन मंदिर का एक चावल भी हमारा सिद्धालय पहुंचने वाला नहीं है। ये मात्र हमारे भावों की विशुद्धि के लिए है कि हम सब अर्पित कर रहे हैं, लेकिन जिसको अर्पित किया है उसको आवश्यकता नहीं है। हम जितना भी अच्छा करते हैं कि अपने लिए करते हैं, और जितना भी बुरा करते हैं वह दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ ही बुरा करते हैं। व्यक्ति को लगता है कि हमने उसके साथ अच्छा किया, धन्य कुमार जी, व्यक्ति को लगता है कि हमने उनके साथ में अच्छा किया, तो उसने उनके साथ अच्छा नहीं किया, उसने अपने साथ अच्छा किया। और जिस व्यक्ति ने दूसरों के साथ बुरा किया है, वीरू भैया, जिस व्यक्ति ने दूसरों के साथ बुरा किया है, उसने दूसरों के साथ बुरा नहीं किया, किसके साथ बुरा किया है? बोलो हर्ष भैया के पापा, अपने लिए बुरा किया है। इसीलिए एक कभी नहीं समझना कि भगवान की पूजा भगवान के लिए है, भगवान की पूजा हमारे लिए भगवान बनाने के लिए, हमारे लिए भगवान बनाने के लिए है। ना जाने कौन सा उपकारी कब खड़ा हमारे लिए हो जाए। एक व्यक्ति ने एक मछली को कम से कम 3 से 4 बार उसकी रक्षा की। उसने नियम लिया था, मछुआरा था, जाल फैलाने का उसका काम था, बिना उसके आजीविका उसकी नहीं चल सकती थी, लेकिन उसने मुनिराज के श्री चरणों में यही नियम लिया कि मैं 3 बार एक मछली को अवैधान दूंगा। लेकिन क्या हुआ? पानी में जाल फैलाया, एक मछली उसके जाल में आ गई। उसने सोचा कि इसको फिर से हम छोड़ देते हैं, उसने फिर जाल डाला, दूसरी बार फिर वही मछली आ गई। उसने सोचा हम इसमें निशान लगा देते हैं, तो कपड़े का थोड़ा सा निशान लगा दिया, लेकिन पुनः वही मछली आ गई उसके जाल में। किस्मत कहो, किस्मत कहो, पुण्य कहो। पुण्यात्मा के जीवन में सभी पुण्य निमित्त मिल जाते हैं, उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वही मछली 3 बार उसके जाल में आ जाती है और मछुआरा उसको 3 बार माफ कर देता है, उसको अभयदान दे देता है, उसको छोड़ देता है। अब खाली हाथ अपनी पत्नी के पास में पहुंचता है कि क्या लाए? उन्होंने कहा हम कुछ भी नहीं लाए, एक मछली के अलावा दूसरी मछली
बुद्धिमान जीव को देख करके उसने कहा, ये 8 साल का बालक है, इतना सुंदर बालक है, इतना सौम्य बालक है, इतना समतावान बालक है, इसको मैं मार नहीं सकता। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको जंगल में छोड़ देता हूँ। बच्चों पर सबको दया आ जाती है, और बच्चे हो अथवा बड़े हो, अगर पुण्य है तो सबको दया आ ही जाएगी। और क्या हुआ, उसको जंगल में छोड़ दिया गया। जंगल में छोड़ा, पुण्य ने, पाप ने छोड़ा, लेकिन पुण्य ने जंगल में भी रक्षा कर ली। वहां पर एक ग्वाला मिल गया। क्या मिल गया? ग्वाला मिल गया। ग्वाला के यहाँ पर कोई संतान नहीं थी, कोई भी संतान नहीं थी। उस ग्वाले के अंदर में प्रेम जाग गया। कितना सुंदर बालक अकेले ही जंगल में भटक रहा है, क्यों ना मैं इसको अपना पुत्र बना लो, क्यों ना अपना पुत्र बना लो। उसने अपना पुत्र बना लिया। वो पुत्र बनाने के पश्चात में उसका अच्छे से लालन पोषण सब किया। और एक दिन वही सेठ आया दूध लेने के लिए। क्या हुआ? दूध लेने के लिए वही सेठ आया कि हमको दूध चाहिए, मुझे घी बनाना है, मुझे दूध की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा है। ग्वाले ने कहा, मेरा बेटा है, वो आपके यहाँ पर दूध रख भी आएगा और साथ में पैसे भी ले आएगा। 15 साल का बालक हो गया था, पहले 8 साल का था, लेकिन जो चिन्ह रहते हैं चेहरे पर वो कभी मिटते नहीं हैं। राख के साथ में ही राख होते हैं, पहले मिटते नहीं हैं। उसने चिन्ह देखा, ये बालक तो वही है जिसको मैंने, जिसने मारने के लिए भेजा था, और उस दुष्ट ने इसको मारा नहीं है, जंगल में छोड़ दिया और इसने पुत्र बना लिया। अब क्या किया जाए? तो उस सेठ ने बहुत चतुराई से काम किया और एक पर्ची पर लिख दिया कि इसको विष दे देना। क्या लिख दिया? एक छोटी सी पर्ची पर लिख दिया कि इस बालक को देखते साथ ही विष दे देना, सेठानी के लिए लिखा। और क्या किया? उस कागज को फोल्ड करके उसकी ताबीज में रख दिया। बच्चा जा रहा था, चलता जा रहा था, दौड़ता जा रहा था, शांत बालक था। उसको नींद आ गई और एक वृक्ष के नीचे वह सो गया। वहीं पर जो मछली का जीव था, कौन सा जीव था? मछली का जीव था। वो एक बहुत अच्छी लड़की के रूप में उसका जन्म हो चुका था, और वह लड़की वहां पर आई और उसने देखा कि इतना सुंदर बालक है, ये ऐसा क्यों सो रहा है। और उसने देखा कि ये कागज लटका हुआ है ताबीज में। उसने वह कागज देखा और देखा कि इसको देखते साथ में क्या दे देना? विष दे देना। इतने सुंदर बालक को, इतने संतावान बालक को विष दे देना। मैं इसको विष देने नहीं दूंगी। उसने काजल आग का निकाला और लिख दिया, देखते ही इसको विष नहीं, विषा दे देना। विष की जगह एक डंडा और खींच दिया, तो क्या हो गया? विषा दे देना। देखते साथ इसको विषा दे देना। अब वह पंडित जी, वह सेठ जी के यहाँ पर गया। सेठानी ने देखा कि इतना अच्छा बालक है, इतनी सौम्य मुद्रा इसकी है, इसको देखते ही विषा दे देना। और सेठ की पुत्री का ही नाम विषा था। क्या था? विषा था। और देखते साथ ही उन्होंने सेठ जी का इंतजार नहीं किया और देखते साथ ही उसका विवाह कर दिया।
सौतेला था, बगल में रहता था, लेकिन उसको बहुत इच्छा होती थी, उस सेठ को उस पुत्र से बहुत इच्छा होती थी, बगल में उसके रहता था और सौतेला था, वो पड़ोस में रहता था, लेकिन पड़ोस के बेटे से भी तो इच्छा हो सकती है। अब क्या था, घर पर गया, देखते साथ में ही बिछा दे देना, सेठानी जी ने इंतजार नहीं किया और अपनी पुत्री से विवाह करवा दिया। अब क्या था, सेठ जी आए और देखा कि जिस लड़के को मैंने मारने के लिए भेजा था, वह बेटा तो दामाद बन करके घर पर आ गया, आराम कर रहा है। और अब इसने क्या किया, सेठ जी अभी भी नहीं माने, अभी भी इनकी कसर पूरी नहीं हुई। इसने कहा अपनी बेटी से कि बेटा अभी हम मंदिर से आते हैं, तुम 2 लड्डू बनाना, एक काला लड्डू बनाना, एक सफेद लड्डू बनाना। क्या बनाना? एक चावल का बनाना और काला उसका थोड़ा सा हरा कैसा होता है, हाँ जो भी, हाँ उसका बनाना। तो उसने सोचा लड्डू बना दिए, लड्डू बनाकर तैयार कर दिए। माँ ने क्या किया, उस सफेद लड्डू में, काले लड्डू में नहीं, हाँ सफेद लड्डू में विष मिला दिया। क्या कर दिया? सफेद लड्डू में विष मिला दिया, काला लड्डू ऐसे ही रखने दिया। माँ ने कहा जब तुम्हारे पतिदेव घर पर आए तो उनको लड्डू खिला देना, लेकिन पति को काला लड्डू देना, सफेद लड्डू देना और पिता को काला लड्डू देना। बेटी ने सोचा पिता के घर में कितने दिन रहूंगी, कोई भी कितनी भी अच्छी बेटी हो, लेकिन पिता उसको घर पर नहीं रख पाते। विधि का विधान ही यही होता है, क्या किया जाए। तो बेटी ने सोचा कुछ दिन के मेहमान हैं, फिर तो हम अपने घर चले जाएंगे। तो बेटी ने सफेद लड्डू पिता को दे दिया और काला लड्डू पति को दे दिया, और खाते साथ ही उन सेठ जी का देहांत हो गया। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, ये हो गया। फिर सेठानी को पश्चाताप हुआ कि देखो बुरा करने वाले के साथ में बुरा ही होता है और अच्छा करने वाले के साथ में अच्छा ही होता है। इसीलिए एक कभी नहीं कहना कि हम दूसरों के साथ में अच्छा ही करते हैं, हमारे साथ में बुरा क्यों होता है। तो भैया एक अंदर में धारणा बना के रहना कि हम अगर अच्छा कर रहे हैं तो हमारे साथ आज नहीं तो कल अच्छा होगा, लेकिन अच्छा होगा ही। और अगर हम किसी के साथ में बुरा कर रहे हैं तो आज भले ही हमारे साथ बुरा नहीं हो रहा है, लेकिन कल का दिन ऐसा आएगा कि बुरा होगा। इसीलिए हमारे लिए अभिप्राय को समझने वाला होना चाहिए। अगर हम किसी जीव की रक्षा करते हैं तो वह जीव भी हमारी रक्षा करने के लिए आएगा। एक सौतेली माँ थी और उसने क्या किया था, एक छोटे से बालक ने जन्म लिया और गरम गरम रोटी वह बना रही थी। क्या कर रही थी? गरम गरम रोटी बना रही थी। जन्मा हुआ बालक था, उसने रोटी गरम रखने की जगह, नीचे रखने की जगह उस बालक के चेहरे पर रख दी और वह बालक तड़प करके मर गया। और देखो उस छोटे से बालक ने भी उस समय आंखों से देख लिया था कि मुझे मारने वाला कौन है, और कुछ भवों बाद उसको भी ऐसे ही मरण प्राप्त करना पड़ा। इसीलिए प्रिय आत्मन अपन बोलते हैं आज नहीं
अवश्य मिलेगा। क्या है मामा जी? आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन फल तो अवश्य मिलेगा। अच्छाई का फल अच्छा होता है और बुराई का फल बुरा होता है। इसीलिए एक मत सोचो, जितना उपकार हो सके उतना उपकार करो, लेकिन सबसे पहले अपना उपकार करो। क्या करो? सबसे पहले ये उपकार करो कि समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। समय रहते समय पर समय को मुझे ही समझना होगा, वरना समय निकल जाएगा, समय भी निकल जाएगा और हम समय सार को नहीं समझ पाएंगे, अपनी आत्मा को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए प्रतिदिन अभिषेक करें, प्रतिदिन पूजन करें, प्रतिदिन स्वाध्याय करें। पूज्य गुरुवर से किसी ने कहा कि सामायिक आपको कब करना चाहिए, तो गुरुवर ने कहा लोग भले ही कहते हैं कि 3 टाइम करना चाहिए, हम तो कहते हैं हर समय करना चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं है कब हमारे प्राण पखेरु उड़ जाए। कल बहुत सुंदर भजन ऊपर सुन रहे थे, उसमें भाई एक भैया थे जो ढोलक बजा रहे थे और यही बोल रहे थे कि पिंजड़ा सोने का खाली रह जाएगा, भले ही रत्नों से जड़ा हुआ पिंजड़ा है, लेकिन पक्षी उड़ जाएगा और पिंजड़ा खाली। यही था ना पत्रिका का दिन, बराबर ऐसा ही बोल रहे थे ना। पहले के भजनों में रहस्य होता था, पहले के भजनों में रहस्य होता था, और अभी जो हम कुछ भजन देखा सीखी बोल लेते हैं, वो पालनहारे निर्गुण और न्यारे। ये भजन तो कभी ऐसे बोलना ही नहीं, क्योंकि हमारे भगवान निर्गुण नहीं है, अनंत गुणों से संपन्न है। ये निर्गुण पंथ अलग चलता है, आप निकालोगे मोबाइल पर निकालो आओगे तो निर्गुण पंथ के ऐसे नहीं कई भजन निकल आएंगे। इसलिए उसके पोषक हम ना बने, उसको हम गाते हैं और झूमने लग जाते हैं। ये निर्गुण पंथ का भजन है। भगवान निर्गुण सद्गुण वाले होते हैं, इसलिए जो गाते हैं उनको ये बोल देना कि निर्गुण नहीं, आप सद्गुण बोलिए। क्या है? सद्गुण बोलिए। और भगवान पालने वाले नहीं हैं, उनके पास में कोई पालना नहीं है कि वह आपको पालेंगे। तारने वाले बोल सकते हो आप, भक्ति में आप तारने वाले बोल दो, लेकिन पालने वाले कोई भगवान नहीं है। तो क्या बोलोगे फिर? ओ तारणहारे प्यारे, तुम्हें बिन हमारा ये बोलो आप, लेकिन निर्गुण और न्यारे मत बोलो, क्योंकि अनंत गुण उनके अंदर में है। आगम का लोभ नहीं होना चाहिए। फिल्मी तर्जों में आगम का लोभ ना हो जाए, हमारे आगम उसमें आए, ऐसा लिखना चाहिए। कुछ गुरुवर तो इतने अच्छे आध्यात्मिक भजन बनाते हैं, इसमें से आत्मा का ही बोध होता है। आत्मन, इसीलिए हम आपको यही बताना चाह रहे हैं, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। सब्र करो, लेकिन क्या करो? सब्र करो, किसी को दोष मत दो। ना जाने कौन सा व्यक्ति कब सुधर जाए, कब कौन सा व्यक्ति अच्छे मार्ग पर आ जाए, इसका इंतजार हमको करना चाहिए। भले ही लोग कह दें कि हम तुमको तो अच्छी तरह से जानते हैं, हम तो रोम रोम से परिचित हैं, लेकिन भैया
आप रोम से परिचित नहीं हो सकते। आप अपने रोम से परिचित नहीं हैं तो दूसरों के रोम से क्या परिचित होंगे। आपका एक रोम टूटेगा और फोड़ा हो जाएगा, परिचित हो। कब हमको बुखार आएगा, हमारे शरीर कब गर्म हो जाएगा हमको पता कब हमारे सिर दर्द हो जाएगा हमको पता नहीं है। जब मुझे अपने शरीर पर ही विश्वास नहीं है कि कब क्या हो जाए तो शरीरधारियों पर क्या विश्वास होगा। इसलिए प्रिय आत्मन, अपने प्रति बहुत ईमानदार रहने का जरूरत है। अपना भला कर लो तो सबका भला कर पाओगे, और सबका भला करते रहोगे तो अपना भला कब कर पाओगे। आप अपने बच्चों के लिए जैसा दिखाओगे वैसा सिखाओगे, क्योंकि दिखाना ही सिखाना है। इसीलिए कहीं पर भी माताओं ऐसी जगह मत बैठना जहां पर बुराई चल रही हो, क्योंकि बुराई करने वाला आपके अंदर में कुछ अच्छी चीजें नहीं रख रहा है, कचरा रख रहा है। क्या रख रहा है? मैं आपको और कुछ नहीं समझता, वो आपको डस्टबिन समझता है। दीपक भैया क्या समझता है? जो हमको अपशब्द सुना रहा है, जो हमको दूसरों की बुराई सुना रहा है, वो हमको कोई अच्छा महान व्यक्ति नहीं समझ रहा है, हमको डस्टबिन समझ रहा है कि अपने घर का कचरा निकाल करके दूसरे के घर में ट्रांसफर। बोलो, ऐसा उचित है क्या कि घर की सफाई करो दिवाली की? क्या करो भाभी? घर की खूब सफाई करो, अपना घर चमकना चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में पूरा कचरा डालो, फिर क्या होगा? बोलो, झगड़े के अलावा कुछ नहीं होगा। ऐसे ही माताओं, हम उस जगह ना बैठे जहां कोई बुराई कर रहा हो, क्योंकि वह बुराई करने वाला आपको कोई महान नहीं समझ रहा, आपको डस्टबिन समझ रहा है। नगर पालिका का एक डिब्बा आता है, उसमें सभी लोग कचरा डालते हैं ना। इसीलिए आप अपने आप को क्या समझते हो ये आपके ऊपर है। थोड़ा बुरा लग सकता है, लग जाए तो अच्छी बात है ना, कड़वी औषधि ही। इसीलिए हे माताओं, आप रवि व्रत करना या नहीं करना, आप व्रत उपवास चारण करना या ना करना, लेकिन एक नियम ले लेना कि जहां पर बुराई हो रही हो हम वहां से उठ करके अनुमोदना हम नहीं करेंगे, उसमें विचार कर लेना कि कचरा डालने वाला हमको डस्टबिन समझ रहा है। क्या समझ रहा है? जो बुराई कर रहा है वो हमारे लिए डस्टबिन समझ रहा है। वह कचरा हमारे अंदर में डाल रहा है, अपना घर साफ कर रहा है। क्या कर रहा है? हमने तो नमन भैया आपको सुना दिया, अब हम तो हल्के, मतलब क्या है? मतलब क्या है इसका? कि हम तो अपने घर की सफाई कर चुके, अब लोग कचरा ही हमारे घर का। अब तुम क्या हो ये तुमको समझना है कि हम डस्टबिन तो नहीं है कि कोई भी आ रहा है और हम में कचरा डाल रहा है। आप इतने सुंदर शरण के पात्र बन जाओ। क्या बन जाओ?
अपने कान को क्या बनाओ? स्वर्ण पात्र के समय समझो, डस्टबिन की तरह। क्योंकि हमारा मस्तिष्क कोई नगर पालिका का डिब्बा नहीं है कि कोई कुछ भी आए और कुछ भी डाल जाए। कुछ गुरुवर कहते हैं, हमको बात बताना तो अच्छी बताना, बुरी बात। कुछ गुरुवर बहुत अच्छी कहते हैं, बात अच्छी हो, कुमार जी, बात अच्छी हो, बात अच्छी हो तो हर जगह चर्चा करो, और बात बुरी हो तो दिल से निकालो, दिल स्वयं अच्छा करो। क्या करो? बात अच्छी हो तो हर जगह चर्चा करो, और बात बुरी हो तो दिल से निकालो, दिल स्वयं अच्छा करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिल से निकाल करके किसी दूसरे दिल में, है ना? दिल से निकालो, दिल स्वयं अच्छा करो। कुछ पल की जिंदगी है, इतना अच्छा जी कर जाओ कि आपके जीने पर कोई लिखे। क्या करें? आप इतना अच्छा जी करके जाओ कि आपके जीने पर कोई लिख सके। आप इतना अच्छा कह के जाओ कि आपके कहे पर कई किताबें लिख जाएं। आज उमा स्वामी जी लिख कर गए, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत वेश्य। उस पर धमला जी की 16 पुस्तकें लिख गई एक सूत्र पर। बोलो, लिख गई कि नहीं? दर्शन, ज्ञान, चारित्र लिखा था, और देखा तो उसको सम्यक शब्द जोड़ दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, पूरा तत्वार सूत्र लिख गया। हमारे लिखने पर कुछ लिखेगा क्या? दौलत राम जी भी एक श्रावक थे। आप एक कह करके बहाना मत किया करो कि हम तो श्रावक हैं। क्या? ये मत कहो कि हम तो श्रावक हैं, हमारी तो दुकान है। दौलत राम जी की भी कपड़े की दुकान थी ना मन भैया, अकेली आपकी थोड़ी है। दौलत राम जी की भी एक बहुत अच्छी दुकान थी कपड़े की, लेकिन वह उतना ही बेचते थे जितने उनको चाहिए है, जितना उनको चाहिए है। अधिक की चाय नहीं, शाम हुई बंद कर दिया, स्वाध्याय में लीन हो गए। जब तक ग्राहक नहीं आता था तब तक वो गाथाएं याद कर लेते थे। एक दिन में पंडित दौलत राम जी कम से कम 50 से 60 गाथाएं। इष्टोपदेश अपन के लिए कितने दिन के लिए है? इनके श्लोक है, कितने दिन के लिए है? कितने दिन के लिए है? कह दो जीवन भर निकल जाएगा, याद नहीं करेंगे तो। लेकिन आचार्य भगवान के लिए मात्र, पंडित दौलत राम जी के लिए याद करने के लिए मात्र एक दिन का था। हम लोगों ने उसी विषय को 30 दिन में याद किया, 25 दिन में याद किया। सिर्फ 25 दिन में पूरा इष्टोपदेश कंप्लीट। अगर हम लक्ष्य बना लें तो हम क्या नहीं कर सकते? धन्य कुमार जी, अगर आप लक्ष्य बना लेते हैं कि हमको तत्वार्थ सूत्र याद करना है तो आप कर सकते हैं। हम आपको ट्रिक बता देते हैं कि साल में कितने दिन होते हैं? तत्वार्थ सूत्र में सूत्र कितने? 300। अगर आप एक सूत्र भी याद करते हो तो पूरे एक साल में तत्वार्थ सूत्र याद हो जाता है। लेकिन अभी तक याद हुआ क्या हमारे? अब तो बहुत सारे लोगों को याद लगना हो गया। पहले एक भाभी को ही था, वो भी दिया भाभी को। अब तो कई लोग तैयार हो गए हैं। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको बुरा नहीं लगता इसलिए आपसे कह रहे हैं, आपको अभी तक याद हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने लक्ष्य नहीं बनाया। आपकी इतनी प्रखर बुद्धि है कि आप एक सूत्र तो प्रतिदिन याद। हम नहीं कहते कि आप पूरा पाठ करो, 300
नहीं होगा कि 397 बार पढ़ोगे तो। कितने सूत्र हैं? प्रत्येक में रस है? प्रत्येक सूत्र अच्छा है? बोलो नहीं है क्या? कौन सा अनार देखा है? अनार का कौन सा एक दाना है जिसमें रस नहीं है? शक्कर का ऐसा कौन सा कोना है जिसमें मिठास नहीं है? बोलो दीपक भैया, ऐसी शक्कर लाना जिसमें एक कोने में खटास हो। लाओगे क्या? नहीं ला सकते, क्योंकि शक्कर का एक भी कोना ऐसा नहीं है जिसमें मिठास ना हो। तो ऐसे तत्वार्थ सूत्र का ऐसा भी कोई सूत्र नहीं है जिसमें कोई रहस्य ना हो। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, जो पाठ करते हैं, पाठ करना चाहिए, लेकिन एक अगर नियम 1 साल के लिए ले लें कि हम एक सूत्र प्रतिदिन 357 बार पढ़ेंगे, कहाँ जाएगा वो सूत्र? याद होगा कि नहीं? जिसको हम 60 साल में याद नहीं कर सके, उसको हम 1 साल में याद करवा सकते हैं। ये हमारे पास मैजिक है। और मैजिक तो हमारे पास नहीं है, आपके पास में है। हम तो निमित्त मात्र हैं, हम कुछ नहीं करते। लेकिन आपको अगर जिनको याद करना हो, वो एक नियम ले लें कि हम एक सूत्र की 108 बार माला फेरेंगे। क्या करेंगे? स्वाति भाभी, एक सूत्र की हम अगर एक माला फेरने लग गए तो हमको 1 साल में तत्वार्थ सूत्र याद हो जाएगा। मुझे गुरुवर का नियम है कि हर दीपावली जो भी मनाएंगे हम, आप दीपक जला करके करोगे, हम स्रोत को प्रकाशित करके करेंगे। पूज्य गुरुवर हर एक जन्मदिन पर नई नई रचना करते हैं। एक जन्मदिन आया कि सिद्ध चक्र विधान लिख दिया, एक जन्मदिन आया कि शांति विधान लिख दिया, एक जन्मदिन आया कि अरहनाथ विधान लिख दिया, कुंडलपुर विधान लिख दिया, दौड़गिर विधान लिख दिया, गौटेश विधान लिख दिया, चारित्र भक्ति लिख दी, चैत्य भक्ति लिख दी, पंचगुरु भक्ति लिख दी, समाधि भक्ति लिख दी। तो कहीं जाकर के आज 40 साल में इतनी उम्र है ना, उससे दुगने तो उनके शास्त्र लिख चुके हैं। 100 से अधिक शास्त्र प्रकाशित हो चुके हैं। जब पूज्य गुरुवर इंदौर नगर में पहुंचे तो सरकार के जो गवर्नमेंट वाले आते हैं, यूनिवर्सिटी वाले, वो स्वयं आए कि आपके शास्त्र हमारे लिए पूरे उपलब्ध चाहिए। और पूरे शास्त्र में अपने वहां पर ऑफिस में ले गए। कम से कम 20 से 30 लोगों की टीम ने उस पर निरीक्षण किया और पूज्य गुरुवर को विद्या वाचस्पति डॉक्टर की उपाधि से कोई पीएचडी करता रहेगा, पढ़ता रहेगा, लेकिन जीवन भर उसको वह डिग्री प्राप्त नहीं होगी जिनको पूज्य गुरुवर को ऐसे ही मिल गई। ये आज का ज्ञान नहीं है, ये पूज्य गुरुवर का भव का ज्ञान है। इसलिए प्रिय आत्मन, हम आपसे यही कहेंगे कि एक नियम ले लो, नमोकार मंत्र की माला तो फेरते ही हो, आपको सूत्रों की भी माला, तत्वार्थ सूत्र की अगर 108 बार आप एक माला फेरते हो, पर सूत्र आपको याद नहीं होगा तो आप हमारा बोल देना कि माता जी के आशीर्वाद में कमी है। अगर आशीर्वाद में कमी होगी तो आप एक सूत्र 108 बार पढ़ोगे और आपको अगले साल पूरा तत्वार्थ सूत्र याद हो जाएगा। लेकिन हम जैसा कहते हैं वैसा आपको, दीप्ति जी, अगले साल दीपावली पर दीपक के साथ में आपको 10 अध्याय समर्पित करना है बड़े बाबा को, ठीक है ना? तब हमारी सफलता है। वरना हमारे आचार्य भगवंतों ने शास्त्र लिखे हुए हैं। अगर आप पत्र लिखो और आपका बेटा पत्र ना पढ़े, आपको कैसा लगेगा? बोलो दीपक भैया, आप फोन करो, 4-5 बार फोन करो और बेटा फोन ना उठाए, कैसा लगेगा?
पिताजी, हमारे अनंत पिताजी की दिव्य ध्वनि से निश्चित हमारे पूर्वाचार्यों ने इतने सारे शास्त्र लिख के गए हैं, लिफाफे के लिफाफे पैक करके गए हैं, पत्र लिख करके गए हैं, समय सार पत्र, नियम सार पत्र, ऋण सार पत्र, ऐसे कितने पत्र हमारे पास में हैं, लेकिन हमने खोल के बोलो अच्छा लगेगा हमारे पिताजी को मिलना स्वर्ग में। वो क्या बोलेंगे कि जय हो, हम पूरे कागजात तुमको रजिस्ट्री लिख करके आए थे, लेकिन तुमने वहां पर एक दूसरे के घर तो देखते रहे, लेकिन खुद का घर नहीं देखा। जिस बेटे के पास में अरबों की प्रॉपर्टी हो, लेकिन वह अपना घर ना जान पाए, तो वो अरबों की प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं। इसी तरह अगर हम अपने जैन धर्म के पूरे साहित्य को ही नहीं पढ़ पाए तो हमारा जीवन कैसा है। इसीलिए ज्यादा ना पढ़ पाओ तो कुछ तो पढ़ लो कि जीवोन्य बुद्लश्चान्य इत्य सौतर्क संग्रहा इदं दुचिते किंचित सोस्तु तस्यो विस्तरा। जीव अलग है और आत्मा, शरीर अलग है और आत्मा, तो मांस भिन्न, दाल अलग है और छिलका अलग है। इतना ही हमने विश्वास कर लिया और अपने प्रति हम ईमानदार बन गए कि मुझे एक सूत्र की एक माला फेरना है। धन्य कुमार जी, आप एक माला फेर लगोगे, आपको दिवाली पर आप भगवान को एक गिफ्ट दोगे, एक पुरस्कार आप समर्पित करोगे, क्योंकि अर्घ चढ़ाना ही अकेली पूजा नहीं है, उनकी गाथाओं को समर्पित करना भी सबसे बड़ी पूजा है। आचार्य परमेष्ठी को हम लोग कितने भी अर्घ चढ़ा दें, कितनी भी पूजा कर लें, प्रसन्न नहीं होते। लेकिन छोटा सा बच्चा अगर वहां उनके पास जाकर के तत्वार्थ सूत्र का वाचन करे, रीति मंत्रों का वाचन करे, तो पूज्य गुरुवर प्रसन्न होते हैं। तो भैया आपकी प्रसन्नता आपकी पवित्रता से बनेगी। आप पवित्र रहो, प्रसन्न रहो। इसी मंगल भावना के साथ में बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विभो सागर जी महाराज